हरि ओम, नमो नमः। हम इस समय अव्यय भाव समास पढ़ा रहे हैं। अव्यय भाव समास में कई पाठ हो गए हैं। आज सूत्र चलेगा अनुरियत समया। अनुरियत समया ये सूत्र अव्यय भाव में चले। लक्षणेना अभिप्रति आभिमुखे ये हो गया है, लेकिन इस सूत्र से लक्षणेन आ जाता है, जिससे अनुरियत समया में अनु प्रथमांत है, यत द्वितीयांत है, समया क्या है? समय है ही, अव्यय पद है। तो समया सामीप्य का द्योतक है, सामीप्यार्थक, जिससे उसके अर्थ में यत में क्या हो जाती है? द्वितीया हो जाती है। सामान्य नपुंसकम से नपुंसक लिंग हो जाता है, जिससे यत बनता है। तो यत द्वितीया का रूप है। ठीक है भैया, इसीलिए उसका विवरण वृत्ति में लिखा है यम पदार्थम समयाद्योत्यते। लिखा कि नहीं लिखा? यम पदार्थम समयाद्योत्यते। और लक्षणन भी आता है, तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते। समझे कि नहीं? यम पदार्थम समयाद्योत्यते तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते सो अव्यय भाव। अर्थात इसका अर्थ और सुस्पष्ट रूप से करना तो ये कर लीजिएगा कि यस्य सामीप्यम अनुना द्योत्यते। यस्य सामीप्यम अनुना द्योत्यते माने अनुना नहीं, समया है ना यहाँ। तो यम पदार्थ यस्य सामीप्यम समया द्योत्यते तेन वस्तु सत लक्षण भूतेन अनु समस्यते सो अव्यय भाव। है कि नहीं? विभाषया। ठीक है भैया, विभाषया ये सब विभाषा से करते ही हैं। यद्यपि सामीप्य अर्थ में पूर्व सूत्र से सिद्ध था, लेकिन ये क्या है? विभाषार्थम इदम सूत्रम। सामीप्य है ना, तो पूर्व से सिद्ध ही था, अव्यय भी है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो लक्षण है वो वस्तु सद निमित्त है, ज्ञात रूप से निमित्त नहीं है। इसीलिए उसका ज्ञातत्वेन अन्वय नहीं होता, लक्ष्य लक्षण भावेन अन्वय नहीं होता। इसीलिए उसका जो बोध होगा समासार्थ, उसमें क्या नहीं आएगा? लक्ष्य लक्षण भाव की प्रतीति नहीं होगी। वनस्य समीपम गता, ये अर्थ है। उसमें कहीं भी वन ज्ञाप्यम वनस्य समीपम गता इत्यादि अर्थ नहीं होगा। ठीक भैया? तो वहाँ क्योंकि वो वस्तु सद निमित्त है, ज्ञातत्व निमित्त नहीं है। अगर ज्ञातत्व निमित्त होगा तो वनम समया ऐसा होगा। क्या समझेंगे? या अनुवनम ऐसा प्रयोग होगा। क्या होगा? अनुवनम। वनम में द्वितीय हो जाएगी ना। वो लक्षण बात का द्योतक होगा तो लक्षणे नाभिप्रति आभिमुखे ये उसे लक्षण थम्भूताख्यान से कर्मचरी संज्ञा हो जाएगी और द्वितीय हो जाएगी तो अनुवनम बनेगा। वनम अनु वाक्य जब रहेगा तब अनुवनम। वनस्य अनु ऐसा प्रयोग नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो इसका लौकिक विग्रह करिएगा वनस्य अनु। समझे कि नहीं? और फिर क्या करिएगा? वन अम अनु, वन अम अनु क्या हो जाएगा? तो देखो अनुवनम असनिर्गता, अनुवनम असनिर्गता माने वने से समीपम गता इत्यर्थ। वन के समीप में वज्र गिर गया। क्या है? वज्र गिरा। वो लाइट होती है ना, चमकती हुई लाइट जो होती है, वो क्या हो गई? वन के समीप में गिरी। तो बताओ, उस वन के समीप में वज्र गिरा तो उस वज्र का ज्ञापक कौन है? वज्र के पतन का ज्ञापक कौन है? तो वन है, क्योंकि वन के समीप में गिरा। समझे कि नहीं? तो वन समीपत द्वारा, वन जो है समीपत द्वारा क्या है? आसानी वज्र गमन का, है कि नहीं? वज्र के गिरने का, वज्र गमन का क्या है? वो लक्षण है। समझे कि नहीं? लेकिन वो लक्षण क्या है? वस्तु सत निमित्त है। क्या नहीं है? ज्ञातत्व निमित्त नहीं है, उसका अन्वय नहीं होता उस रूप से। सही है भैया? तो देखो यहाँ जो अनु है वो किसके सामीप्य का द्योतक है? वनस्य समीपम असनिर्गता। कहे तो वन के सामीप्य का द्योतक है।
तो यस्य सामीप्यम अनुनाद्योत्यते, वनस्य सामीप्यम अनुनाद्योत्यते, तेन लक्षण भूतेन अनु, तेन लक्षण भूत कौन हो गया वो? वन। अरे वन क्या है? यस्य सामीप्यम अनुनाद्योत्यते, तो वनस्य सामीप्यम अनुनाद्योत्यते। तेन, तेन माने लक्षण भूतेन, माने वन रूप लक्षण भूतेन अनु समस्यते। ठीक भैया, उस लक्षण भूत जो वन है उसके साथ अनु का क्या होता है? समास होता है। तो लक्षण भूत है मतलब कह रहे लक्षण वाचक प्रकृतिक सुबंतेन सह अनु समस्यते, ऐसा कर लेना है। लक्षण प्रकृतिक सुबंतेन सह अनु समस्यते, लक्षण वाचक प्रकृतिक सुबंतेन समर्थेन सह अनु समस्यते, समर्थेन भी जोड़ लेना है भैया। तो लक्षण वाचक समर्थेन सुबंतेन सह अनु समस्यते विभाषया सचा अव्ययीभाव। ठीक भैया, ऐसा इसका अर्थ कर लीजिएगा। तो हो गया, समास हो जाएगा। तो जब समास हो जाएगा तो अनुवनम बन जाएगा। अनुवन, अनु का ही पूर्व प्रयोग होगा और क्या होगा? सु आएगा, सु काम हो जाएगा। अनुवनम, अनुवनम असनिर्गता, अनुवनम माने वनस्य समीपम असनि गता। ठीक है ना भैया? वज्र गिरा। आगे यस्य चायाम, यस्य षष्ठ्यंत है, चा अव्यय पद है, आयाम क्या है? प्रथमांत है। आयामो दैर्घ्यम, आयाम किसको कहते हैं? दैर्घ्य। तो और यहाँ से लक्षणेन भी आ जा रहा है, तो क्या होगा? लक्षणेन आ जाता है भैया। और अनु है, अनुरियत समय से अनु आएगा और उसको आवृत्ति कर लेंगे, तो एक क्या होगा? तृतीयांत हो जाएगा। तो क्या होगा? यस्य दैर्घ्यम अनुनाद्योत्यते, यस्य दैर्घ्यम अनुनाद्योत्यते तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते। एक प्रथमांत रहेगा, एक क्या हो गया? तृतीयांत हो गया। ठीक भैया? तो यस्य दैर्घ्यम अनु समस्यते। ठीक भैया? यस्य दैर्घ्यम, जिसके दैर्घ्य को क्या द्योतित करे? अनु द्योतित करे, उसके साथ तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते। यहाँ क्या था? यस्य सामीप्यम था, यहाँ यस्य दैर्घ्यम हो गया। क्या यार? यस्य दैर्घ्यम अन्याद्योत्यते तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते, है कि नहीं? यस्य दैर्घ्यम का मतलब है यद दैर्घ्य सदृशम दैर्घ्यम इत्यर्थ, समझे कि नहीं? यस्य दैर्घ्यम का मतलब क्या है? आयामो दैर्घ्यम, आयाम का मतलब क्या है? दैर्घ्य है भैया। हाँ, और अनु की क्या करते हैं? आवृत्ति करके तृतीयांत एक का विपरिणाम करते हैं, उसका लक्षणेन के साथ एक का संबंध होता है। ठीक भैया? एक का यस्य चायाम है, इसके अनंतर क्या होता है? संबंध होता है। तो यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते, इसीलिए अनातार्थ। यस्य दैर्घ्यम का मतलब है यद दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम, है कि नहीं? यद अनुना द्योत्यते तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते। ठीक भैया? तेन लक्षण वाचक प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन सह अनु समस्यते, ये सूत्र का अर्थ कर लेना है। विभाषया सचा अव्ययीभाव। जो लक्षण है वो क्या है? वस्तु सती निमित्त है, इसीलिए गंगाया अनु ये विग्रह किया है। ज्ञातत्व निमित्त नहीं है, नहीं तो क्या कहते? गंगाम अनु, ऐसा विग्रह करते। ठीक भैया? तो वस्तु सती निमित्त है। तो यहाँ पर आयाम और लक्षणत्व दोनों क्या है? अनु के द्वारा द्योतित है। और लक्ष्यम समासार्थ, लक्ष्य क्या है? समासार्थ। ठीक भैया? अब देखो, इसीलिए वाराणसी के साथ क्या होता है? सामानाधिकरण, सामानाधिकरण होता है। वाराणस्या सह सामानाधिकरणम भवति, लक्ष्य के साथ सामानाधिकरण हो जाता है। तो देखो, क्या होगा? अर्थ सूत्र का जान गए क्या होगा? यस्य दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते तेन लक्षण भूतेन, तेन लक्षण भूतेन समर्थेन सुबंतेन सह अनु समस्यते सचा वह समस्यते सचा अव्ययीभाव। ठीक भैया? अब देखो, अनुगंगम वाराणसी, पहले हम लोग वाराणसी को बना लेते हैं। वरंच तदनश्च, वरंच तद अनश्च इति वरान श्रेष्ठोदकम इत्यर्थ, है कि नहीं? वरान, वर और अनस शब्द है, समास हो जाएगा तो क्या? कर्मधारय समास कर लेना, वरानस बन जाएगा। ठीक भैया? वरानस।
अनः क्लीबम जले शोके मातृस्यंदनयोर्द्वयोः इति रुद्र रभसौ। ये रुद्र और रभस आदि कोश में कहा गया है कि अनः जो है क्लीबम है, नपुंसक लिंग है, जल में है, शोक अर्थ में है, मातृस्यंदनयोर द्वयोः। तो इस तरह से वराना माने श्रेष्ठ, वराना का मतलब क्या होगा, वर माने श्रेष्ठ और अना माने जल हो गया, तो जिसे वराना माने श्रेष्ठोदकम, श्रेष्ठ जल। ठीक भैया, तो वरानस शब्द बना, क्या बना, वरानस, अनस शब्द है ना, तो वरानस। अब फिर क्या होगा, तस्यादूरे भवा नगरी वाराणसी। तस्यादूरे भवा, इस विग्रह में क्या कर देंगे, अदूर भवश्य से क्या करेंगे, अण करेंगे, तो क्या वरानस आ, आदि अच वृद्धि, वारानस आ मिला दो, वारानस, वारानस और अनंत है, टिड्ढाणे से गीप हो जाएगा, वाराणसी और पूर्व पदार्थ संज्ञा है, मगा से संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वाराणसी। इस तरह से वाराणसी शब्द की सिद्धि हो जाती है, समझे कि नहीं। माने श्रेष्ठोदक के जो समीप है, अदूर भव, अदूरे भवा, लेकिन मैंने समीप में जो नगरी है उसी का नाम क्या है, वाराणसी। तो श्रेष्ठोदक गंगा जी का जल कितना बढ़िया जल है, इससे जल अच्छा क्या होगा, अमृत है वो, जल ही नहीं। तो उसके समीप में जो अदूर नगरी है कौन सी है, वाराणसी, तो वाराणसी उसके समीप है ना है, तो ये हो गया वाराणसी। अब देखो अनुगंगम वाराणसी, तो अनुगंगम यहाँ समास हुआ है, गंगा या अनु, इसका क्या कर लेना, विग्रह कर लेना। और यहाँ जो है अनु शब्द क्या है, यस यद दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम द्योत्यते, माने गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम द्योत्यते, माने वाराणसी दीर्घ है, लंबी है, कैसी दीर्घ है, लंबी है, तो गंगा जितनी लंबी है उसके सदृश क्या है, वाराणसी भी क्या है, लंबी है। तो गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यवती वाराणसी वर्तते, समझे कि नहीं, गंगा दैर्घ्य के सदृश दैर्घ्यवती कौन है, वाराणसी है, तो गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यवती वाराणसी। ठीक है भैया, तो यद दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम अनुनाद्योत्यते, माने गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम अनुनाद्योते, गंगा शब्द जो है लक्षणया गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्य में क्या है, अर्थ में वर्तमान है, उसकी शक्ति है, उसकी लक्षणया वृत्ति है। ठीक है भैया, तो गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम है कि नहीं, यद दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम अनुनाद्योत्यते, गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम अनुनाद्योत्यते, अतः तेन अलक्षण भी है कौन, गंगा, क्योंकि गंगा वाराणसी कितनी बड़ी है, तो गंगा दैर्घ्य के वाराणसी का कैसे दैर्घ्य है, तो वाराणसी दैर्घ्य के सदृश दैर्घ्य है उसका, तो वाराणसी वृत्ति दैर्घ्य का ज्ञापक कौन है, गंगा वृत्ति दैर्घ्य, तो गंगा क्या है, लक्षणभूत भी है, दैर्घ्य द्वारा क्या है, गंगा लक्षणभूत है, ज्ञापक है, इसीलिए, लेकिन वस्तु सद निमित्त है, क्या नहीं है, नहीं है, ज्ञातत्वेन नहीं है, नहीं तो गंगाम अनु ऐसा विग्रह करना, उसका वाक्य करना। ठीक है भैया, तो क्या होगा यहाँ, यद दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम अनुनाद्योत्यते, गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यम अनुनाद्योत्यते, तेन लक्षण भूतेन गंगा रूप लक्षण भूतेन समर्थ सुबंध अनु समस्यते, है कि नहीं। तो क्या विग्रह होगा इसका, गंगा अगस अनु, समास हो जाएगा, यहाँ समास करके क्या बना लेना, अनु गंगा, और फिर क्या होगा, रहस्य कर लेना, और फिर क्या होगा, सुआएगा, सुकाम हो जाएगा, क्या बनेगा, अनुगंगम। ठीक है भैया, गंगा है ना, ये अनुगंगम का अर्थ हो जाएगा गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता वाराणसी इत्यर्थः, समझे कि नहीं, गंगा दैर्घ्य के सदृश दैर्घ्योपलक्षित है कौन, वाराणसी, समझे कि नहीं। तो गंगा उपलक्षितत्वम उपलक्षणत्वम वा, इसे ना उपलक्षिता, उपलक्षिता क्या है, लक्ष्य है, उपलक्षण क्या है, गंगा है, तो गंगा का दैर्घ्य क्या है, उपलक्षण है, और वाराणसी का दैर्घ्य क्या है, उपलक्षित है, तो गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता वाराणसी, है कि नहीं, तो ये बोध हो जाएगा उसका। ठीक भैया, इसीलिए लिखा गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता इत्यर्थः अनुगंगम वाराणसी, विग्रह क्या होगा, गंगा या अनु। ठीक है, अगर ज्ञातत्वेन अन्वय होगा तब तो गंगाम अनु ऐसा ही होगा, है भैया। आगे तिष्ठद्गु प्रभृतीन च, क्या आया, तिष्ठद्गु प्रभृतीन च सूत्र है, तिष्ठद्गु प्रभृतीन च, ये सूत्र क्या करता है भैया, तो कहा एता निपात्यन्ते, माने समास होता है, और ये तिष्ठद्गु प्रभृतीन, तिष्ठद्गु आदि शब्द जो है निपातनात् सिद्ध हो जाते हैं, इसी से है समास। जो जो प्राप्त नहीं होता है वो
विधि के द्वारा, अन्य विधियों सूत्रों के द्वारा वो सब क्या हो जाता है, निपातनाथ हो जाता है इनको। क्या 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 नहीं है वो सब आगे बताया जाएगा। ठीक भैया। तो देखो चा शब्द जो है एवकार अर्थ में है, जिससे अन्य वृत्यांतर में इनका प्रवेश नहीं होता है, यानी अव्ययभाव ही समास होता है, कर्मधारय आदि समास नहीं होता है कि नहीं। तो देखो तिष्ठन्ति गावो यस्मिन काले स तिष्ठद्गु दोहन काला। तो तिष्ठद्गु ये समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तिष्ठन्त्या गावः यस्मिन काले। तिष्ठन्ति ये फलितार्थ कथन है, तिष्ठन्ति क्या है, तिगंत है, तो तिगंत के साथ थोड़ी विग्रह होता है, सुपा आता है इसमें, तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तिगंत का थोड़ी होता है, इसलिए तिष्ठन्ति वो फलितार्थ कथन तया है, उसका विग्रह क्या करना, तिष्ठन्त्यो तिष्ठन्त्या गावो यस्मिन काले सा तिष्ठद्गु दोहन काला। तो तिष्ठन्ति है, आगे क्या है, तिष्ठन्ति जस और गो जस क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समासत्वाद विभक्ति को लुक कर देना, तो तिष्ठन्ति आगे क्या होगा, गीस है ना, पुंवत भाव हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ पुंवत भाव हो जाएगा। तो क्या बने, तो स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरण स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिशु हैं, तो पुंवत भाव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तिष्ठत और सत्री प्रत्यंत है भैया, तो तिष्ठत आगे क्या हो जाएगा, गो शब्द है, तिष्ठत गो, और फिर गो स्त्री और विसर्जन से क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा, तो गो को क्या होगा, गु हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तिष्ठत गु, समझे कि नहीं। फिर सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, क्या बन गया, तिष्ठत गु दोहन काला। जिस काल में गाय क्या होती, स्थित रहती है, शयन आदि, शयन और चलन उसका नहीं होता, वो काल क्या होता है, तिष्ठत गु दोहन, वही क्या है, दोहन काल है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, शयन आदि नहीं होता है। ठीक भैया। अब यहाँ देखो इसी तरह से आयति गवम में कर लेना, इसी तरह आयति गवम, आयति गवम में क्या होना चाहिए, रस हो जाना चाहिए, आयत्यो गावः यस्मिन काले, ये विग्रह कर लेना इसका है, लौकिक विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, आयति गो रहेगा, आयति गो रहेगा, आयति जस गो जस समास समास होकर के लुक हो जाकर आयति गो रहेगा। यहाँ भी जैसे तिष्ठन्ति गो था, वहाँ जैसे रस हो पुंवत भाव होकर के क्या हो गया, तिष्ठत गो हो गया, उसी तरह से यहाँ भी क्या होना चाहिए, पुंवत भाव होकर के क्या होना चाहिए, आयत गो होना चाहिए। तो आयति गवम बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पुंवत भाव का विरह निपातित हो गया, क्या हो गया, निपातनाथ पुंवत भाव का अभाव हो गया। ठीक है भैया। तो पुंवत भाव जिसे नहीं हुआ, तो क्या रहा, आयति गो रहा, और गो तद्धित लुक से तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है, गो शब्दांता तत्पुरुषा टच से आता है कि नहीं, लेकिन ये तत्पुरुष समास तो है नहीं, तो यहाँ टच नहीं होना चाहिए, लेकिन समासांत टच प्रत्यय का भी क्या हो गया, निपातनाथ समासांत टच प्रत्यय भी हो गया, जिससे क्या बन गया, आयति गो टच, टच में बचा आ, अब आदेश आयति गव, आगे सु को क्या हो गया, अम, क्या बन गया, आयति गवम। ठीक है भैया। तो यहाँ और एक चीज़ है, आयति और तिष्ठन्ति, यहाँ दोनों जगह तिष्ठत में भी सत्री प्रत्यय क्या हुआ, तिष्ठत में भी सत्री प्रत्यय हुआ है, आयति में भी क्या हुआ, सत्री प्रत्यय हुआ है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि लटा सत्रिशान से प्रथमा समानाधिकरण है, अप्रथमांत के साथ जहाँ समानाधिकरण होता है वहीं पर क्या होता है, सत्री और सानज प्रत्यय होते हैं। यहाँ तो आयंत्या गावा यस्मिन काले, अथवा तिष्ठन्त्या गावा यस्मिन काले और आयत्या गावा यस्मिन काले, तो यहाँ आयति का गो जो प्रथमांत है उसी के साथ समानाधिकरण है, गावा क्या प्रथमांत ना है, उसी के साथ समानाधिकरण है, प्रथमांत के साथ समानाधिकरण नहीं है, तो यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, सत्री प्रत्यय नहीं होना चाहिए, लेकिन निपातनाथ इसी से क्या हो गया, सत्री प्रत्यय भी हो गया, जिससे क्या बन गया, दोनों जगह हैं भैया। तो ये यहाँ क्या क्या होता है, सत्री प्रत्यय का निपातनाथ होता है, एक जगह पुंवत भाव का विरह निपातनाथ होता है, कहे महाराज, मैंने पुंवत भाव का भाव हो जाता है निपातनाथ, और समासांत टच प्रत्यय हो जाता है, ये सब निपातनाथ होते हैं। देखो इसीलिए लिखा है यहाँ ई सत्रादेश, मैंने सत्रादेश भी क्या होता है, निपातनाथ होता है, पुंवत भाव विरहश्च, पुंवत भाव का अभाव भी क्या होता है, निपातनाथ हो जाता है, समासांतस्य निपात्यते, समासांत का भी इसमें निपातन होता है, निपातनाथ ये कार्य हो जाते हैं। ठीक भैया। इसी तरह खले एवं इत्यादि, खले इत्यादि से आदिपद से खले एवं इत्यादि में सप्तमी का आलुक भी लेना है। ठीक है, खले एवं में क्या हो, सप्तमी का आलुक हो गया ना। तो इस तरह से इस सूत्र का व्याख्यान हुआ। आगे सूत्र है पारे मध्य षष्ठ्या वा, पारे मध्य षष्ठ्या वा, कितने पद का सूत्र है, 4 पद का सूत्र है, पारे मध्य षष्ठ्या वा। ठीक भैया। पारे प्रथमांत है, लुप्त प्रथमांत है, मध्य भी लुप्त प्रथमांत है, षष्ठ्या तृतीयांत है, वाव्य पद है। ठीक भैया।
तो इसका अर्थ होगा कि पारमध्य पारमध्य इत्येतदनंतर प्रकृतिकम सुबंतम षष्ठ्यंता अभिन्नेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच अव्ययीभावः अनयोः एतन्तत्वं च निपात्यते। समझे कि नहीं? ये क्या करता है सूत्र? पार और मध्य शब्द को एतन्तत्व भी निपातित करता है, जिससे पारे और मध्य बन जाता है। इसी के लिए यह सूत्र में पारे मध्य ऐसा पढ़ा गया है। ठीक भैया? तो अच्छा, वाह ग्रहण है, इसीलिए क्या होता है पक्षी में पक्ष, जब इसे अव्ययीभाव नहीं होता तब क्या होता है? षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। आगे हम अभी बताएंगे कि वाह ग्रहण का क्या प्रयोजन है, क्योंकि विभाषा अधिकारात ही क्या हो जाता है, एक बार इसे समास होता है, और जब समास नहीं होता तो पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष हो जाता है। जब षष्ठी तत्पुरुष भी विकल्प से होता है, विभाषा अधिकार है वहाँ भी, इसीलिए इसको महाविभाषा कहते हो, क्योंकि इसका सभी समास प्रायः जो समास विधायक सूत्र हैं प्रायः उन सभी में क्या होता है? इसका अनुवृत्ति जाती है, इसका अधिकार जाता है। इसीलिए क्या है? महाविभाषा अधिकार से कहा जाता है, क्योंकि इसका सभी विभाषाओं से प्रायः इसका बहुत अधिकार जाता है, ज़्यादा अधिकार जाता है। अतएव महत्वम वर्तते अस्याम विभाषायाम। समझे कि नहीं? हाँ, तो षष्ठी समास भी हो जाता तो तीन तरह के बनते, और फिर जब षष्ठी समास नहीं होता तो वाक्य भी हो जाता है। क्या? तो इस तरह से इसके क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? तीन समास होता है। क्या? दो समास, पारे गंगात, और षष्ठी समास हो जाएगा तो गंगा पारात, और जब षष्ठी समास नहीं होगा तो वाक्य होगा गंगा यहाँ पारात। क्या? तो इस तरह से तीन क्या बनते हैं? रूप बनते हैं इसमें। ठीक है भैया? तो चलते हैं, विचार करते हैं हम लोग। गंगा, पारे गंगा, पारे गंगात प्रयोग दिया। क्या दिया है? पारे गंगात आने, गंगा के पार से ले आओ। कहे महाराज? तो पारे गंगात आने। अब यहाँ देखो, गंगा यहाँ पारात, ऐसे विग्रह में क्या करेंगे? गंगा गस और पार सु, इसमें क्या करेंगे? समास कर लेंगे। समासत्वाद व्यक्ति को लुक करके पार शब्द का क्या होगा? प्रथमांत निर्दिष्ट है, इसीलिए पूर्व प्रयोग हो जाएगा पार मध्य का, और एदंत तो भी निपातित हो जाएगा, तो पारे गंगा हो जाएगा, और फिर नपुंसक रस हो जाएगा, तो पारे गंग बन जाएगा। फिर पंचमी आ जाएगी, पंचमी का क्या हो जाएगा? अलुक हो जाएगा, और आत हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पारे गंगात बन जाएगा। क्या है? और जब इससे समास नहीं होगा तो गंगा या पारा, पार पार पारसु और पारसु और गंगा गस रहेगा, है कि नहीं? अब क्या होगा यहाँ? गंगा षष्ठी समास हो जाएगा, किसे? षष्ठी सूत्र से। अब षष्ठ्यंत क्या होगा? प्रथमान निर्दिष्ट होगा, इसलिए षष्ठ्यंत का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। इसलिए जब षष्ठी समास होगा तो गंगा का पूर्व प्रयोग होगा, और जब अव्ययीभाव समास होगा तो पार मध्य का पूर्व प्रयोग होगा। समझे कि नहीं? तो षष्ठी समास हो गया तो षष्ठ्यंत कौन है? गंगा का, उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गंगा पार रहेगा, और फिर क्या होगा? आयदन तो निपातित नहीं होगा कि अव्ययीभाव समास में करता है, तो गंगा पार रहेगा, और फिर गसी आ जाएगा, गसी को क्या हो जाएगा? गसी को क्या हो जाएगा? आत हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गंगा पारात। अरे षष्ठी भी तो आएगी समास के बाद, सु भी आएगी, लेकिन षष्ठी भी आएगी, पंचमी भी आएगी, तो क्या बन गया? गंगा पारात। पंचमी को क्या हो जाता है? आत हो जाता है, तो गंगा पारात। और जब समास नहीं होगा, षष्ठी समास भी विकल्प से होता है, जब षष्ठी समास भी नहीं होता तो गंगा या पारात, ये वाक्य भी बनेगा। तो इस तरह से तीन बन गए। इसी तरह से गंगा मध्यात, गंगे मध्यात, गंगा मध्यात और गंगा या मध्यात, ऐसा तीन प्रयोग उसमें भी बना लेना चाहिए। ठीक है भैया? इसीलिए देखो लिखा पारे गंगा दान है, गंगा पारात जब षष्ठी समास हो गया, मध्य गंगा, गंगा मध्यात, अब महाविभाषा वाक्यमपि, क्योंकि महाविभाषा का अधिकार जाता है वहाँ भी, षष्ठी समास में भी, इसलिए महाविभाषा अधिकारात वाक्य भी हो जाएगा, जिससे गंगायाः पारात और गंगायाः मध्यात ये दोनों वाक्य भी बन जाएंगे, जिसलिए तीन तीन रूप बन जाते हैं। कहे महाराज? अब कोई कहा वाह ग्रहण का प्रयोजन हम लोग जानते हैं कि वाह ग्रहण क्यों किए, तो कहा इसलिए वाह ग्रहण किए कि जब इससे क्या नहीं होगा? अव्ययीभाव समास तो क्या हो जाएगा? षष्ठी से समास हो जाए, इसीलिए क्या किए? वाह ग्रहण किए। कहा ये तो ऐसे भी सिद्ध है, क्योंकि महाविभाषा अधिकार तो वाह आता है, तो क्या हो जाएगा? मैंने तीन रूप बन जाए, इसीलिए वाह रखे हैं। तो कहा वो तो इससे भी बन ही रहे हैं, क्योंकि इसमें महाविभाषा अधिकार से वाह जा रहा है, जब इससे समास नहीं होता तो फिर क्या हो जाता? विभाव समास तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, और षष्ठी तत्पुरुष भी विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो क्या होगा? वाक्य भी हो जाएगा। तो तीनों रूप बन गए कि नहीं बन गए? अतः वाह ग्रहणम किमर्थम व्यर्थम। तो कहा भैया वाह ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करेगा कि अपवादेन मुक्ते उत्सर्गः न प्रवर्तते विभाषा अधिकारे। क्या ज्ञापन करेगा? यत्र उत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्यते तत्र अपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवर्तते, ये ज्ञापन करेगा। क्या?
वा ग्रहण व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापन करेगा? यत्रोत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्पेते तत्र अपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवर्तते। अर्थात जहाँ पर उत्सर्गा और अपवाद महाविभाषा के द्वारा विकल्प होते हैं तो वहाँ पर अपवादेन मुक्ते, अपवाद के द्वारा मुक्त होने पर भी, यानी अपवाद जब सूत्र ना लगे, विकल्प से जहाँ अपवाद होगा वहाँ पर अपवाद जब नहीं लगता है तब भी उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये ज्ञापन कर दिया। अब बताओ अपवाद कौन है? पारे मध्य षष्ठ्यावासी अव्ययीभाव समास। उत्सर्ग कौन है? षष्ठी समास। वो षष्ठी समास क्या होगा? अपवाद के द्वारा, यानी जब अगर ये विभाषाधिकार में विकल्प से करेगा तो जब ये समास नहीं करेगा तो अपवाद से क्या रहेगा? मुक्त रहेगा उस समय, अपवाद से उस समय रहित रहेगा। मैंने अपवाद शास्त्र की जब प्रवृत्ति नहीं होगी तब भी उत्सर्ग शास्त्र जो षष्ठी सूत्र है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, जिससे षष्ठी समास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब वा ग्रहण कर दिए तो क्या होगा? वा ग्रहण कहेगा नहीं भैया हो जाता है क्या, तो वा ग्रहण सामर्थ्यात क्या हो जाएगा? षष्ठी समास भी हो जाएगा। अषष्ठी समास भी विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? वाक्य भी रह जाएगा। इसलिए तीन रूप बन जाते हैं। कहा इस ज्ञापन का फल क्या है? तो कहा भैया इस ज्ञापन का फल ये है कि पूर्वम काया से पूर्व काया, यहाँ पर एक देशी समास और षष्ठी समास दोनों प्राप्त रहते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, एक देशी समास अपवाद शास्त्र है और पूर्वम षष्ठी समास क्या है? उत्सर्ग शास्त्र है, तो एक देशी वहाँ भी महाविभाषाधिकार है। इसलिए एक देशी समास के द्वारा मुक्त होने पर उत्सर्ग शास्त्र जो षष्ठी है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए पूर्वम काया से पूर्व काया केवल एक ही रूप बनता है, काय पूर्वा ये रूप नहीं बनता है। यदि षष्ठी होता तो क्या बनता? काय पूर्वा भी बनता, समझे कि नहीं? लेकिन क्या होता है वहाँ, जब एक देशी समास के द्वारा मुक्त, अपवाद के द्वारा मुक्त होने पर उत्सर्ग शास्त्र की वहाँ प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ तो वाक ग्रहणात हो जाती है लेकिन वहाँ नहीं होती, जिससे क्या बनता है? केवल पूर्वम काया पूर्व काया, पूर्वम काया पूर्व काया अथवा पूर्वम काया से, बस ये वाक्य ही रहता है। वहाँ षष्ठी समास नहीं होता है, काय पूर्वा ये रूप नहीं बनता है। यही क्या है? फल है इस ज्ञापन का। ठीक है भैया, तो ये समझ लेना चाहिए। आगे सूत्र है संख्या वंशेन। क्या सूत्र है? संख्या वंशेन। संख्या वंशेन दो पद का सूत्र है, संख्या और वंशेन। संख्या क्या है? प्रथमांत है। वंशेन क्या है? तृतीयांत है। वंशो अन्वया संताना हित्यमरा, है कि नहीं? संसतिर गोत्र जनन कुलान्य अभिजनान्वायु वंशो अन्वया संतति इत्यमरा, समझे कि नहीं? संतति क्या कहते हैं? पुत्रादि को। ठीक भैया, तो वो पुत्रादि तत्र भव वंश दिगादित्वात् यत् प्रत्यय, समझे कि नहीं? तो वंश बनता है। ठीक है भैया, तो वंश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। वंशा द्विधा, वंश क्या होता है? दो प्रकार, जन्मना और विद्या च। जन्मना पुत्रादि परंपरा इति प्रसिद्धम एव वर्तते। जन्मना क्या है? पुत्रादि परंपरा, पुत्र पौत्रादि, ये क्या है? जन्मना वाला है। अब विद्या तो वंशा गुरु परंपरा, है कि नहीं? विद्या वाला वंश क्या है? गुरु परंपरा से जो चलता है कि नहीं? हमारा शिष्य फिर ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या है? हमारा शिष्य फिर शिष्य का शिष्य, ये शिष्य का, ये क्या है? विद्या वाला वंश है। ठीक है भैया, तो विद्या वंशा गुरु परंपरा और जन्मना वंशा पुत्र परंपरा, समझे कि नहीं? का आचार्य किसको कहते हैं? तो का आचार्य यस्मात् धर्मान आचिनोति, यस्मात् धर्मान आचिनोति स आचार्य, जिससे धर्मों को प्राप्त करता है, धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। तस्मै न द्रुह्येत कदाचन, तस्मै न द्रुह्येत कदाचन, उससे कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए, उस आचार्य से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा स्नेह देना चाहिए। क्यों भैया? सही विद्यातस्तम जनयति, क्योंकि वो गुरु क्या करता है? उसको विद्या के द्वारा उत्पन्न करता है, उसका नया जन्म करता है, इसलिए उसका वो श्रेष्ठ है। तत्श्रेष्ठम जन्म, और वही जो विद्या के द्वारा गुरु जो जन्म देता है वही उसका श्रेष्ठ जन्म है, समझे कि नहीं? इसलिए शरीरमेश माता पितरौ जनयतः, और इस शरीर को कौन उत्पन्न करता है? शरीरम एस माता पितरौ जनयतः, अथवा शरीरम एव माता पितरौ जनयतः। माता पिता क्या करते हैं? केवल शरीर को उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं? शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन विद्या के द्वारा उसको जन्म कौन देता है? गुरु देता है कि नहीं? इति इत्यादि आपस्तंभ स्मरणात्, इत्यादि आपस्तंभादि स्मृतियों में कहा गया है। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसके प्रति द्वेष की भावना और द्रोह की भावना नहीं लाना चाहिए। ठीक है भैया, तत्र भवो वंश्य, है कि नहीं? उसमें जो हों सब, वो सब क्या होते हैं? वंश होते हैं।
तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि संख्या प्रकृतिकम सुबंतम वंशवाचक प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सचा अव्ययभावः। वो क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। इस तरह से इसका अर्थ कर लेना। तो वही देखो लिखा है वृत्ति में भी, वंशो द्विधा। वंश क्या होता है? दो प्रकार को होता है, विद्या जन्मना चा, विद्या के द्वारा और जन्म के द्वारा। तत्र भवो वंश्या, और उसमें जो हो विद्या में जो कुल परंपरा में हो वो क्या होते हैं? वंश होते हैं। और जन्म में जो परंपरा से हो पुत्र पौत्र आदि वो सब क्या है? वंश है। तदवाचिना सा संख्या व समस्यते, समझे कि नहीं? मैंने वंशवाचक प्रकृति के समर्थेन सुबंतेन सह संख्या व समस्यते। तो जब बता दिया वो अर्थ है भैया, वही कर लेना। द्वौ मुनि वंशौ इति द्विमुनि, द्वौ मुनि वंशौ, तो द्वि औ मुनि औ, ये इसका लौकिक विग्रह कर लेना। और द्वि औ मुनि औ ये क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह हो जाएगा, समास हो जाएगा। संख्या का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि संख्या क्या है? प्रथमांत है, वंशेन तो तृतीयांत है, इसलिए दो द्वि मुनि क्या हो जाएगा? द्वि मुनि। यहाँ कर्मधारय प्राप्त रहता है, दौ चा मुनि चा इति, वही दौ चतौ मुनि द्वौ द्वि मुनि। यहाँ कर्मधारय प्राप्त रहे, उसको बात करके क्या हो गया? इससे विभाव हो गया, तो क्या बन गया? द्वि मुनि। अब फिर क्या आएगा? सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, क्या बनेगा? द्वि मुनि। त्रिमुनि, त्रयः मुनयः इति त्रिमुनि। यहाँ त्रयः मुनयः ऐसा करना है कि नहीं? त्रयः मुनयः, यस ये बहुरी नहीं करना है, बस क्या करना है? त्रयः मुनयः, त्रयश्चते मुनयः। यहाँ कर्मधारय प्राप्त है, लेकिन उसको बात करके क्या हो गया? इससे अव्ययभाव समास हो गया, तो त्रिमुनि बन गया। त्रिमुनि व्याकरणम, यहाँ व्याकरण से त्रिमुनि ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिमुनि। मैंने व्याकरण संबंध अर्थ में षष्ठी, व्याकरण के त्रिमुनि, क्योंकि त्रिमुनि का मतलब क्या है? तीन मुनि। वो किसके हैं? व्याकरण के हैं, इसलिए व्याकरण संबंधी त्रिमुनया है कि नहीं? संबंधश्च उत्पाद्य उत्पादक भावा, समझे कि नहीं? संबंधश्च बोध्य बोधक भावा। बोधक कौन है? त्रिमुनि। अब बोध्य कौन है? व्याकरण। इसलिए संबंध अर्थ में षष्ठी कर लेना। वो षष्ठी संबंध क्या होगा? बोध्य बोधक भाव, ज्ञाप्य ज्ञापक भाव, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, उत्पाद्य उत्पादक भाव। ठीक है भैया, ये कोई भी कर लेना है। तो व्याकरण से त्रिमुनि। कोई कहा भैया ये बताइए कहीं कहीं त्रिमुनि व्याकरण में ये प्रयोग होता है, ये कैसे लगेगा? क्योंकि त्रिमुनि का हो गया तो तीन मुनि, आगे व्याकरण है, तो व्याकरण के साथ त्रिमुनि का अभेद संबंध से अन्वय कैसे होगा? अभेद संबंध से थोड़ी अन्वय होगा, क्या होगा? व्याकरण से त्रिमुनि, यही प्रयोग होना चाहिए। कहा नहीं भैया, वो प्रयोग ऐसे लगाइएगा कि त्रिमुनि और व्याकरण, विद्या कौन है? व्याकरण विद्या है, और त्रिमुनि क्या है? विद्या वाले हैं। तो विद्या वाले और विद्या में अभेद की व्याख्या करके त्रिमुनि व्याकरण ऐसा प्रयोग हो जाता है, समझे कि नहीं? तो इस तरह से यही देखो लिखा है, त्रिमुनि व्याकरण में ऐसा प्रयोग कब सिद्ध होगा? विद्या तदवताम अभेद विवक्षायाम त्रिमुनि व्याकरणम। विद्या तदवताम अभेद विवक्षायाम त्रिमुनि व्याकरणम इति प्रयोगो भी भवति, समझे कि नहीं? विद्या और तदवताम माने विद्यावताम में अभेद की व्याख्या करेंगे। त्रिमुनि और व्याकरण, विद्या कौन हुई? व्याकरण, और त्रिमुनि क्या हुए? विद्या वाले हुए। उनमें अभेद की व्याख्या से क्या कर लेंगे? माने एक ही हैं, अभेद की व्याख्या से क्या हो जाएगा? त्रिमुनि व्याकरणम ऐसा भी प्रयोग हो जाता है। यदि अभेद की व्याख्या नहीं करेंगे, दोनों में विद्या अलग चीज़ है और विद्या वाले अलग चीज़ है, कहे तो इस अभेद की व्याख्या जब नहीं होगी तो क्या होगा? षष्ठी हो जाएगी वहाँ। तो व्याकरण से त्रिमुनि ऐसा प्रयोग होता है। लेकिन अगर त्रिमुनि व्याकरण कोई कह रहा है तो उसका मतलब ये समझ लीजिएगा, ठीक भैया? ये हो गया विद्या वंश वाला है, क्योंकि त्रिमुनि क्या है? विद्या के न वंश हैं। लेकिन अगर क्या है? जन्मना वाले क्या है भैया? तो कहा एक विंशति भारद्वाजम, है कि नहीं? एक विंशति भारद्वाजम। ध्यान देना, जब बहुव्रीहि समास भी कर सकते हो तो त्रया मुनया यस इस विग्रह में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन उसमें अंतर ये होगा कि त्रिमुनि ही बनेगा, कहे यार, और भी क्या बनेगा? त्रिमुनि ही, त्रिमुनि तुमुन्ना इत्यादि रूप बनेंगे हैं भैया। लेकिन इसमें क्या बनेगा? केवल त्रिमुनि। विभक्ति है, विभक्ति क्या हो जाता है? हो जाता है, समझ गए ना? जन्मना वाला क्या है? एक विंशति भारद्वाजम, क्या है? एक विंशति ही, कहीं कहीं भारद्वाजम है, कहीं कहीं क्या है? भरद्वाजम है, क्या है? एक विंशति, हाँ एक विंशति ही भरद्वाजा, एक विंशति ही भरद्वाजा, ऐसा भी विग्रह है कि नहीं? एक विंशतिश्चते भरद्वाजा इति एक विंशति भरद्वाजा, एक विंशति भारद्वाजा, ऐसा प्रयोग बनेगा है।
समास के बाद नित्य होता है और नहीं, बताएंगे, अभी बता रहे हैं इसमें। तो विग्रह जब करिएगा तो एक विंशति भरद्वाजा, ऐसा भी है कहीं कहीं एक विंशति भारद्वाज वंश्या। वंश शब्द को द्योतित माने वंश, भारद्वाज क्या है, जन्मना वंश है, इसको बताने के लिए वंश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से त्रिमुनि वंश्यो इत्यादि में भी, द्विमुनि वंश्यो इत्यादि में भी वंश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक भैया, तो ये है। ऐसा क्यों हो रहा भैया, कहीं भरद्वाजम है कहीं भारद्वाज है, ऐसा क्यों भैया? तो कहा इसलिए क्योंकि भरद्वाज शब्द का विदादी गण में पाठ है, विदादिभ्यो ऐसे क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। लेकिन या ययोश्च सूत्र है, या ययोश्च, इस सूत्र से क्या होता है, उस ये का लुक हो जाता है, जिसे वृद्धि नहीं होगी, जिसे वृद्धि नहीं होगी तो भरद्वाज ही रहेगा, समझे कि नहीं? भारद्वाज विग्रह वाक्य में नहीं होगा। ठीक है भैया। और कोई कहा भैया वृत्ति प्रवेशाद प्रागेव, वृत्ति प्रवेश के पहले ही क्या होगा? कोई कहा वर्ती पदार्थ जो होते हैं वो स्वार्थोपसर्जन एकत्व विशिष्टार्थांतर में क्या है, उपसंक्रम हो जाते, उपसर्जन होते, इसलिए लुक नहीं होगा। तो कहा नहीं भैया, वृत्ति प्रवेश के पहले ही क्या हो जाएगा, अंतरंगत्वाद लुक क्या हो जाएगा, हो जाएगा, पहले ही यहीं का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो लुक हो जाएगा तो क्या रहेगा, वहाँ वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या होगा, भरद्वाज ही रहेगा। तो कहा नहीं भैया, अन्यथा अगर ऐसा नहीं मानोगे तो गर्गाणाम कुलम गर्ग कुलम, यहाँ भी क्या नहीं होगा, लुक नहीं होगा तो गर्ग कुलम थोड़ी बनेगा, कहे तो कहा गार्ग कुलम बनेगा, कहे। तो इसीलिए अंतरंगत्वाद वृत्ति प्रवेश के पहले ही क्या हो जाता है, लुक हो जाएगा। तो भारद्वाजम नहीं बन पाएगा, क्या बनेगा, भरद्वाज ही बनेगा। जब यहीं का लुक ही हो जाएगा तो वृद्धि नहीं होगी, इसीलिए क्या कहना चाहिए, एक विंशति भरद्वाजा, ऐसा कहना चाहिए। अच्छा, समास में क्या नहीं होगा? तो कोई कहा नहीं भैया, भाष्य प्रयोगाद एवं लुग भावोत्र बोध्या का भाष्यकार ने प्रयोग किया है एक विंशति भारद्वाजा, इसीलिए क्या है, भाष्य प्रयोग से यहाँ लुक नहीं होगा, भाष्य प्रयोगाद यहाँ लुक का अभाव कर लेना चाहिए, लुक होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। तो इसलिए एक विंशति भारद्वाजा ऐसा भी विग्रह कर सकते हो। लेकिन बालमकार ने लिखा कि नहीं भैया, एक विंशति भरद्वाजा यही विग्रह करना है, यानी वृद्धि अभाव वाला, क्यों लुक हो जाएगा, विदादिभ्यो से यही होगा, लेकिन या ययोश्च से लुक हो जाएगा। लेकिन समास में नहीं होगा। समास में क्यों नहीं, जब समास विग्रह वाक्य के बाद जब समास हो जाएगा, समास के बाद फिर से यही होगा, लेकिन उस यही का क्या नहीं होगा, लुक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? उपकादिभ्यो न तरस्याम द्वंद्वे, इससे लुक का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, भारद्वाज बन जाएगा। तो ये समास में तो एक विंशति भरद्वाजा बनेगा विग्रह वाक्य में, लेकिन समास में क्या बनेगा, एक विंशति भारद्वाजा, यहीं प्रत्यय का लुक नहीं होगा, जिससे एक विंशति वृद्धि होकर के आय के भा संज्ञा आकार आकृति का लुक करके क्या बनना है, एक विंशति भारद्वाजम। ठीक है, एक विंशति भारद्वाज रहेगा, सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, तो एक विंशति भारद्वाजम। यहाँ एक विंशति क्या है, संख्यापुर में है, वंशवाचक कौन हो गया, भारद्वाज हो गया, उसके साथ समास हो जाएगा, तो एक विंशति भारद्वाज, सु आएगा, सु काम हो जाएगा, एक विंशति भारद्वाजम। ठीक है भैया। का उपकादी में पाठ है भारद्वाज का, कहाँ, हाँ भैया, तृतीया सप्तमी बहुलम इस सूत्र में एक विंशति भारद्वाजम ऐसा प्रयोग देखा जाता है, उसी के कारण इसकी उपगादी गण में क्या किया जाता है, पाठ की कल्पना की जाती है कि नहीं। तो एक विंशति भारद्वाजम ऐसा प्रयोग बन गया है। आगे सूत्र है नदीभिश्च, सूत्र क्या है, नदीभिश्च, नदी भी और चा कहता है, नदी भी सा संख्या समस्यते, माने संख्या प्रकृतिकम सुबंतम, नदी भी नदी प्रकृति कई समर्थई सुबंतई समस्यते, है कि नहीं। नदी प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ क्या होता है, समास होता है संख्या का। समाहारे चाया मिश्यते, भारती का भैया ये समास जो नदी भिश्च सूत्र के द्वारा समास होगा वो क्या होगा, समाहार में ही होगा, अन्य जगह नहीं होगा। तो सप्तगंगम द्विमीनम, है कि नहीं, सप्तानाम गंगा नाम समाहारः सप्तगंगम द्वयो यमुनयो समाहारः द्वियमुनम, यह समाहार है, समास हो जाएगा। सप्तजस गंगा जस समास कर लेना, व्यक्ति का लुक होकर सप्तगंगम बन जाएगा, सप्तगंगा फिर रस असु सु को अम सप्तगंगम। इसी तरह से द्वियमुना है, द्विजस दुई ओस यमुना ओस समास हो जाएगा, द्वियमुनम बन जाएगा। कहे आगे सूत्र में कहा भैया नदी भी से में नदी से क्या लेना, नदी शब्द वही भर लेना है कि नदीवाचक शब्द लेना है। कहा बहुवचन निर्देशात क्या लेना है, नदीवाचक शब्द लेना है, क्या नहीं लेना, केवल नदी भर नहीं लेना, नदी शब्द बस नहीं लेना, नहीं तो केवल नदी शब्द के साथ समास होगा बस हो गया, तो द्वि नदम इत्यादि तो बन जाएगा, लेकिन सप्तगंगम द्वियमुनम इत्यादि बनेगा नहीं। जब द्विवाद क्या लेंगे, अर्थ का निर्देश माने अर्थ लेंगे, यानी नद्यर्थ लेंगे,
तो कहा नदी अर्थ के साथ तो समास ही नहीं होगा, अर्थ के साथ थोड़ी समास हो सकता है। तो कहा था नद्यर्थवाचक शब्द ले लेंगे, कहे अर्थ, तो नदी अर्थवाचक जो शब्द उनके साथ क्या होता है, समास होता है। तो संख्या प्रकृतिगम सुमंतम नद्यर्थवाचकेन समर्थेन सुमंतेन सह सहवा समस्यते सचा अव्यभावा। ठीक है भैया। और समाहारे चयमिष्यते समाहारे ए भवति। ठीक है भैया। तो सप्तगंगम नियमन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए द्वि नदम इत्यादि बन जाते हैं। ठीक है भैया। आगे तद्धित सप्तगंगम नियमन से तद्धितार्थो तत्व समाहारे से दुगु प्राप्त था है, उसको बात करके क्या हो गया, इससे पंचनदम सप्त गोदावरम इत्यादि में भी समास हो जाता है। गोदावरियाश्च नद्याश्च से क्या होता है, यहाँ समासांत टच प्रत्यय होता है। आगे संख्या अन्य पदार्थे च संख्या संज्ञायाम। सूत्र क्या है, अन्य पदार्थे च संज्ञा, अन्य पदार्थे सप्तम थे, चाप अव्यय पद है, संज्ञायाम क्या है, सप्तम थे, माने अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम, नदी भी आ जाएगा है। तो अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदी नदी नद्यर्थवाचकेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते सह नित्यम समस्यते, नित्य समास है, क्योंकि संज्ञा वाक्य से अनगम नहीं होता है। अब वृत्त्या विग्रह और वृत्ति में क्या होना चाहिए, समानार्थकत्व होना चाहिए, इसलिए इसका विग्रह ही नहीं होता, जिसलिए क्या है, नित्य समास है। ठीक भैया, क्योंकि समास से संज्ञार्थ की प्रतीति होती है, अब विग्रह से संज्ञार्थ की प्रतीति नहीं होती है, तो वृत्ति और विग्रह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ वाले हो जाते हैं, इसीलिए इसका विग्रह ही नहीं होगा। और नियम है कि वृत्ति विग्रह समानार्थकत्व नियम, क्या वृत्ति विग्रह समानार्थकत्व नियम, वृत्ति और विग्रह में क्या होता है, कत्व नियम है, तो इसलिए क्या नहीं होगा, इसका विग्रह ही नहीं होता है। तो विग्रह नहीं होता, अविग्रह नित्य समासा, अविग्रह नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये नित्य समास है। ठीक भैया। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदी वाचकेन समर्थेन सुबंते स नित्यम समस्यते सच अव्यभावा संज्ञायाम, संज्ञायाम, संज्ञायाम भी जोड़ लेना है। विभाषाधिकार वाक्येन संज्ञा अनवगमात, ये नित्य समासा, देखो लिख दिया, वही बात जो मैं बताया हूँ भी कि विभाषाधिकार है, यद्यपि इसको विकल्प से होना चाहिए, लेकिन फिर भी वाक्य के द्वारा क्या नहीं होता, समास संज्ञा की प्रतीति नहीं होती है, और समाज के द्वारा संज्ञा की प्रतीति होती है, इसलिए वृत्ति विग्रह समानार्थकत्व नियम के द्वारा इसका विग्रह ही नहीं होगा। विग्रह नहीं होगा तो अविग्रह नित्य समासा, जिसका विग्रह नहीं होता वो नित्य समास होता है, तो इसीलिए क्या है, नित्य समास है। उन्मत्त गंगम नाम देशा, अब देखो इसका विग्रह नहीं होगा केवल, तो उन्मत्तासु और गंगा सु है, यहाँ क्या हो जाए, समास हो जाएगा, और उस व्यक्ति को लुक ऊपर करके और क्या हो जाएगा, उन्मत्त गंगा, फिर रस होकर के उन्मत्त गंगा सु आएगा, सुबह में स्त्रिया पुमत से उन्मत्ता है यहाँ, उसको भी क्या हो जाता है, पुमत भाव हो जाता है, जिससे उन्मत्त बन जाता है, उन्मत्त गंगा, और फिर गंगा को क्या होता है, रस हो जाता है, तो क्या उन्मत्त गंगा सुगम हो जाए, उन्मत्तम उन्मत्त गंगम नाम देश, उन्मत्त गंगा नाम का कोई देश है। तो उन्मत्त गंगा से क्या आ गया, देश विशेष की क्या है, उन्मत्त गंगा संज्ञा है, तो संज्ञा अर्थ की प्रतीति है समास से। लेकिन अगर विग्रह करोगे इसका, तो विग्रह होगा उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, माने उन्मत्त है गंगा, ठीक तेज बह रही है, उन्मत्त है गंगा जिस देश में, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन देश विशेष नहीं लिया जाएगा, समझे कि नहीं। इसलिए समाज से संज्ञार्थ की प्रतीति और वाक्य से संज्ञार्थ की प्रतीति नहीं होती, इसीलिए इसका वाक्य ही नहीं होता है। ठीक है भैया। लोहित गंगम, तो यहाँ पर भी लोहिता सु गंगा सु, यहाँ भी समास करके पूर्वत पुंवत भाव करके लोहित लोहिता गंगा रहेगा, लोहित को पुंवत भाव हो जाएगा, तो लोहित गंगा, रस होकर के लोहित गंग सु आएगा, सु को अम हो जाएगा, लोहित गंगम बन जाएगा। कहे अब आगे आया समासांता इत्याधिकृत, समासांता का अधिकार चलेगा है। तो आगे जितने भी सूत्र हैं वो सब समासांत करने वाले हैं प्राय, ठीक है ना। तो इनको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे, अभी इतने पढ़ाते हैं। हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।